एप्पल इंडिया में बेसिकली 1997 से है, मतलब 26 साल पहले से है। बट इसने इतना साल ले लिया एक स्टोर खोलने में, क्या रीजन है इसके पीछे? और ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि 1% का जो हमारा एक्सपोर्ट था एप्पल से, वो अचानक 7% कैसे हो गया, और वो भी एक साल के गैप में। तो ये काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। और एप्पल के सीईओ को ही खुद क्यों आना पड़ा अपने स्टोर को खोलने के, हालांकि स्टोर India being an important market to Apple. Hope you all are doing tremendously well today. एप्पल ने फाइनली 2 स्टोर इंडिया में खोले, एक मुंबई और एक दिल्ली में। इसी के साथ एप्पल का ये 26th कंट्री है इंडिया, जहां पर एप्पल ने स्टोर खोला है। इसके पहले 25 कंट्री में ऑलरेडी एप्पल का स्टोर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि स्टोर ही तो खोला गया है। बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि एप्पल इज द फर्स्ट कंपनी टू रीच $3 ट्रिलियन मार्केट कैप। दूसरी बात यहाँ पर, दूसरी बड़ी बात यह है कि एप्पल ने हमारा जो मतलब इंडिया का जो जीडीपी है ना, उसको भी सरपास किया हुआ है लास्ट ईयर। यूके का भी इनफैक्ट जीडीपी सरपास किया हुआ है। और एक उससे भी बहुत बड़ी बात यह है कि एक समय यूएस के पास जितना सारा कैश था ना, उससे ज्यादा कैश एप्पल के पास था। क्योंकि कोई भी ब्रांड जो है ना, वो अपने स्टोर खोलने के लिए किसी सेलिब्रिटी को पैसे देकर बुलाता है या क्या करता है, और अपना वो खोलता है स्टोर जो भी है, या जो भी इनॉग्रेशन वगैरह करता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ खुद आकर इंडिया में स्टोर खोल रहा है। इससे बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। और ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत सारे हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं कितने सारे इनके पास पैसे हैं। बट ये पैसे को कहाँ यूज करना है, किस माध्यम में यूज करना है, वो इनसे सीखने की जरूरत है। देखिए, एप्पल पहले अपना जो फोन है ना, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, मतलब अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचता था। इमेजिन का जो आप लोगों ने स्टोर देखा होगा मॉल्स वगैरह में, उसके थ्रू बेचता था। बट हालांकि वो एप्पल का प्रीमियम स्टोर नहीं था, वो सिंपल एक डीलरशिप था। और 2020 में एप्पल ने क्या किया था कि ऑनलाइन स्टोर भी ऑलरेडी एप्पल ने खोल चुका था। तो बट इन सब के साथ भी फाइनली यहाँ पर एप्पल ने इस स्टोर में ये आए। पिछले कुछ सालों से एप्पल के सेल में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो। और लोगों की हसरतें होती है कि एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा जाए, मतलब मैकबुक खरीदे, आईफोन खरीदे। बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स हैं 50-60,000 से स्टार्ट होते हैं। इंडिया का जो मिडिल क्लास पीपल है, एवरेज क्लास की जो सैलरी है, जो 50-60,000 से भी कम है। बट उनको भी मन में चाह होती है कि चलो हमारा भी ना एक एप्पल का प्रोडक्ट हो। 2001 में चाइना में पूरा कंप्लीट अपना मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप किया, और रीजन मेन सेटअप करने का ये था चाइना में एप्पल का, क्योंकि उस समय चाइना की जो इकोनॉमी थी वो काफी इमर्जिंग थी। रेडी टू मूव इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, मैन्युफैक्चरिंग काफी सस्ता था, और यंग पॉपुलेशन काफी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिस्पोजेबल इनकम काफी आ रही थी उस समय चाइना में। सो एप्पल ने सोचा कि हमारा यहाँ पर ना सेल की भी संभावनाएं काफी ज्यादा है, और वो हुआ भी। 95% आज के भी डेट में मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में ही होती है, जितने भी उनके प्रीमियम फोन या प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद 25% इनकी जो सेल है, वो मतलब एप्पल का जो सेल है वो चाइना में होता, मतलब हर 3 में से 1 फोन इनका बिकता है, और वो चाइना में ही बिकता है। इंडिया को इन्होंने उस समय इसलिए नहीं चुना कि हमारी इकोनॉमी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितनी ज्यादा होनी चाहिए थी। दूसरा, पॉलिटिकल रीजन बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम है वो शुरू से रहा है, और उसके कारण हमारी जो फॉरेन जो कंपनीज है वो उस समय उतनी आ नहीं पाती हैं। और एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि 30% जो है ना, आपको लोकल प्रोक्योर करना पड़ेगा, तभी आप अपना सेटअप लगा सकते हैं। तो एप्पल को लगा कि नहीं, अभी हम इसके लिए रेडी नहीं हैं, फिर कभी सोचेंगे, अभी हम लोग चाइना में ही जाते हैं। पिछले 7-8 सालों से अमेरिका और चाइना का जो रिलेशन है ना, वो काफी अच्छा रहा नहीं है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है।
और इसके कुछ चुनिंदा रीजन्स हैं। रीजन्स ये हैं कि अमेरिका को लगा कि ये तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, ये तो हमको आंख दिखाने लगे हैं अब तो। और आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा कि ट्रेड वार यहाँ से काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है। ट्रंप गवर्नमेंट काफ़ी इसके लिए वोकल रही है चाइना के लिए। कोरोना का जो जब काल आया तो उसमें काफ़ी इन दोनों में लड़ाइयाँ भी देखी गई, मतलब दोनों कंट्रीज में। सो इन सब को लेकर ना बिजनेस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि कोरोना से ये सब पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, बट कोरोना ने इसको थोड़ा सा ना, मतलब कोविड-19 ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पुश दे दिया। तो और ये बातें ऑलरेडी अगल बगल के कंट्रीज में ऑलरेडी इनकी चल रही थी। ऐसा नहीं कि ये बहुत दिनों से चुप बैठे थे, मतलब ताइवान, वियतनाम और साथ ही साथ इंडिया, ये सब के साथ चल रही थी बातें। सो इन लोगों ने सोचा कि चाइना के अलावा ना एक और देश हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो गया, कल को कोई ज्यादा ही मेजर प्रॉब्लम हो गया तो फिर हम लोग ना, हमारे पास एक ऑलरेडी एक बेस है जहां पर हमारे पास सस्ते लेबर और अच्छा खासा मार्केट है वहां पर, तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसके बाद इन लोगों की नजर जो है ना वो इंडिया पे पड़ी, और ये बहुत सालों से ये सब चलता आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये नाइट टू नाइट हो चुका है, ऐसा कुछ है नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल के सेल में ट्रैक्शन देखा गया है पिछले कुछ सालों में, मतलब ग्रोथ देखा गया है, और उसका मेन रीजन है लोगों के पास पैसा आया है और इंडिस्पोजेबल इनकम उनकी बढ़ी है, इकोनॉमी में हल्का पुश मिला है। और इसको अगर हम लोग डेटा के हिसाब से देखें, सो 2022 में, मतलब जो अभी पिछला साल हुआ, उसमें $6 बिलियन के आसपास एप्पल ने सेल किया, जो कि अगर रुपए के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये 50,000 करोड़ रुपए का सेल हुआ 2022 में। उसके प्रीवियस, मतलब प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूं तो $4 बिलियन का सेल हुआ, मतलब अराउंड 33-34,000 करोड़ के आसपास हुआ। वर्ल्ड लेवल पर ये जो रेवेन्यू है एप्पल का ईयर ओवर ईयर, वो 8% की ग्रोथ रेट से चल रहा है। बट अगर इंडिया के लेवल पर मैं अगर देखूं तो इसमें 45% के ग्रोथ रेट से चल रहा है ऑलरेडी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि बाई 2025, मतलब 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो व्यापार है ना वो 400 बिलियन तक होने वाला है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर पहले हमारे पास क्या था कि 30,000 से जो ऊपर वाले जो फोन थे ना, वो मैक्सिमम उनका जो कंट्रीब्यूशन था परसेंटेज में वो 4% ही था। मतलब कि 100 में से 4 फोन ना केवल बिकते थे 30,000 के ऊपर वाले। आज के डेट में वो 3% बढ़ गया, मतलब कि 100 में से 7 फोन जो है ना 30,000 के ऊपर वाले आज के डेट में वो बिक रहे हैं। 2016 में टीम कुक इंडिया आते हैं और हैदराबाद में एक बहुत बड़ा रिसर्च लैब ओपन करते हैं, जिसमें सीधे तौर पर 4,000 लोगों को रोजगार मिलता है। और ये एक तरह से मतलब बेनिफिशियल बातें गवर्नमेंट ऑफिशियल और पीएम को भी बताते हैं कि हाँ ये हमने रोजगार दिया जो आप ऑलरेडी बता रहे थे। और मेक इन इंडिया का जो आपका जो सपना है वो भी धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंगे। और ये मतलब कारगर भी साबित हुआ। 2017 में इन्होंने थोड़ा बहुत उस रिसर्च लैब में और चेंजेस कर थोड़ी बहुत लोकल लेवल पर प्रोडक्शन जो है ना वो हल्का बढ़ाने की कोशिश भी। 2018 में इन्होंने एक और मेजर चेंजेस किए इंडिया में। जितनी भी एप्पल इंडिया की जो टीम थी ना वो सबको स्क्रैप करके और एक नई टीम इन्होंने बनाई। और उसी के साथ साथ 2018 में आशीष चौधरी जो नोकिया का पूरा काम संभाल चुके थे और बड़े लेवल पर नोकिया को काफी मतलब ये सक्सेस दिला भी चुके थे, उनको हायर किया और उनके एक्सपीरियंस का काफी अच्छा खासा फायदा उठाया और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी और अच्छी टीम तैयार की। और एक और चेंजेस इन्होंने किया कि पहले इंडिया की जो रिपोर्टिंग थी ना वो लंदन में होती थी। लंदन से रिपोर्टिंग हटाकर सीधे अपने पास कैलिफोर्निया में ले गए ताकि पल पल की खबर मिले, क्योंकि मार्केट ना इमर्ज हो रहा था ऑलरेडी इंडिया का। PLI स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत क्या होता था कि मतलब लोकल लेवल पर अगर आप प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रहे हो, बढ़ा रहे हो ज्यादा कुछ मात्रा में, तो हम आपको ना इंसेंटिव वगैरह उसका कुछ देंगे, मतलब कैशबैक के रूप में आपको हम देंगे। तो इस रूप में क्या हुआ ना कि इसके चलते और भी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना इंडिया में आने लगी और एप्पल को इसमें भी एप्पल को भी इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और अगस्त 2020 में इन्होंने जो लोकल प्रोक्यूरमेंट का जो प्रॉब्लम था ना वो 30%
ये लेने का, वो क्लॉज भी हटा दिया। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उस क्लॉज को भी हटा दिया कंप्लीट। इसी के साथ एप्पल के जो वेंडर हैं तीन, या मे बी ताइवान के, और अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर आप बोले तो उसमें फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, इनके 60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय आज के डेट में इंडिया में काम करते हैं। और इन्होंने $5 बिलियन से भी ज्यादा का फोन बनाकर इंडिया से एक्सपोर्ट कर दिया है या बेच दिया है। और यही रीजन है कि यहाँ जो 1% का ग्रोथ था वो सीधे यहाँ पर 7% का ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। और ये भी एक खबर है कि फॉक्सकॉन जो है ना एयरपोर्ट के बिजनेस में भी कूद रही है। सो ये था आज का एप्पल के स्टोर पर खबर। आई होप ये आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, राइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब एज वेल सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।